कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के ये जो शब्द है, किस तरीके से देखते हैं आप उनके इन शब्द? म्यूट करना पड़ा। दुर्भाग्य यही है कि आपने वो शब्द म्यूट किया। पहले जी मुस्कुराएं या नाचें, लेकिन सहमत हो जाएंगे। क्या बकवास कर रहे हैं? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, ये नाम, ये चेहरा जिससे आप सब वाकिफ होंगे। करोड़ों की संख्या में इनके फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर। अगर आप देखेंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कुल मिलाकर करोड़ से भी ज्यादा संख्या में इनके फॉलोअर्स हैं। और सबसे ज्यादा संख्या जानते हैं किसकी है? महिलाओं की, जो इन्हें सुनने आती हैं, इनकी बातों को, इनकी कथा को। लेकिन महिलाओं को लेकर, बेटियों को लेकर, लड़कियों को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने किया है जिसको बोलने में, सुनने में आपको शर्म आ जाएगी। और पहली बार नहीं किया, पता नहीं कितनी बार बयान दिया और उसके बाद माफी मांग ली। लेकिन क्या उनकी माफी काफी है? यह आप तय कीजिएगा, पहले उनके बयान को सुनने के बाद और उसके बाद जिस लहजे में, जिस तरीके से उन्होंने माफी मांगी है, यह सुनकर आप तय कीजिएगा कि क्या हर बार गलती कर दो और उसके बाद माफी मांग लो, और वो भी इस तरीके से, तो क्या वो माफी काफी हो जाएगी? पहले सुनिए आप उनका बयान। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी, तो उस समय तो वो बच्ची होगी, आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की की होती है, वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो, उसकी जवानी फिसल जाएगी, या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। उसमें से कुछ शब्द आप हटा देंगे तो बात खराब लगेगी, बुरी लगेगी। लेकिन कोई बात बुरी लगी हो, यदि आधी बात सुन के भी आपका दिल दुखा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कभी मेरी बात को आप हृदय में मत रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें आज के युग में AI के द्वारा कुछ का कुछ जोड़ करके परोस दिया जाता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारी संस्कृति में यह कहा जाता है कि जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवताओं का वास होता है। लेकिन ऐसे में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के ये जो शब्द हैं, ओछे शब्द, अश्लील शब्द, अभद्र शब्द, इसके बाद महिला समाज इनका विरोध कर रहा है। और होना चाहिए, लाजमी है। किसने आपको हक दिया लड़कियों को, महिलाओं को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने का? व्यासपीठ की गद्दी पर बैठकर अगर आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो विरोध होना लाजमी है। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय करा देती हूं। प्रियंका राणा जी, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ चर्चा में है। मीनल पाठक, हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी, वैदिक तंत्र गुरु, इस वक्त हमारे साथ चर्चा का हिस्सा है। राकेश चतुर्वेदी जी, हिंदू धर्म गुरु, हमारे साथ शामिल है। आचार्य राज मिश्रा जी भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा है। बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस चर्चा की, राकेश चतुर्वेदी जी, आप ही के साथ। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के ये जो शब्द है, जो हमने अभी अभी दर्शकों को सुनाए और हमें वो म्यूट करके सुनाने पड़े, क्योंकि वो ऐसे शब्द हैं जिन्हें बोला नहीं जा सकता और जिन्हें सुनाने में हमें शर्म आ रही है जी। किस तरीके से देखते हैं आप उनके इन शब्दों को? देखिए पूजा जी, सर्वप्रथम तो 2 चीज़ों का यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। शब्दावली हो सकता है सामाजिकता में, स्त्री सम्मान में गलत है, मैं कहता हूँ, लेकिन उसका भाव जो है आप अपने समाज में देख लीजिए। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं विवाह का। विवाह की एक उम्र है, सीमा है, सब लोग जानते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम PhD कर रहे हैं या हम नौकरी करना चाह रहे हैं,
हम तब तक विवाह नहीं करेंगे, तो यह कहीं भी प्रमाणित नहीं है कि अगर आपने उचित समय में विवाह कर लिया तो आप उस पद पर ना। हजारों सैकड़ों उदाहरण हैं गृहस्थ आश्रम को महिलाएं जो हैं चलाते हुए अपने कद को, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाई हैं और समय अनुसार उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को, यह आप समझिए कि राजा महाराज दशरथ काल से चला आ रहा है। कैकेयी का जिक्र आता है कि रण में वह जो है सारथी बनकर भी दशरथ की चली हैं और महल में रानी बनकर राजसुख का भी पान किया है। तो ऐसी अवस्था में अगर कोई ये समाज को कहता है कि उम्र जो बंधन दिया जा रहा, उनका अभिप्राय यह है कि समाज में हर चीज की मुझे एक बात समय बताइए, है। आप कह रहे हैं कि समय है उस हिसाब से शादी कर लेनी चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं 14 साल की उम्र में शादी कर दीजिए, आप उससे सहमत है? कर देनी चाहिए? नहीं देखिए, हाँ। 14 वर्ष नहीं, शास्त्र संवत है, शास्त्र कहता है 16वें वर्ष में। लेकिन कानून क्या कहता है? नहीं, अब सुन लीजिए, कानून समय के अनुसार कानून तो अब लोग कह रहे हैं कि जो है संबंध बनाने की स्वतंत्रता को प्रस्ताव दिया गया। अभी मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि उसको 16 वर्ष कर दिया जाए। अब वैसे ऐसे करके यौवन को बढ़ा घटाते हुए 12वें वर्ष में कानून कह देगा तो क्या उसको प्रमाणित मान लिया जाए? राकेश जी, अभी कानून के हिसाब से देश चलेगा ना? समाज का कुछ ऐसी पहलू है, समाज के कुछ ऐसे बिंदु हैं पूजा जी जिसको हम अपने सामाजिकता के अनुसार, एक चीज आप बता दीजिए पूजा जी, यही समाज जो आज चर्चाओं का विषय बना हुआ है, यही समाज किसी घर में 30 वर्ष की युवती रहे तरह तरह की बातें करना शुरू कर देगा। हाँ, उनकी शब्दावली गलत है लेकिन भाव जो है गलत है तो इस्तेमाल क्यों किया? कहने का अभिप्राय शब्द गलत है तो इस्तेमाल क्यों किया? नहीं, इस्तेमाल हुआ, उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। कैसे मांगी माफी? लेकिन उसका भाव जो है पूजा जी, यह अगर कोई कहे, मैं तो पूछता हूं किसी से, क्या आप यहां पर नौकरी करते हुए अपने गृहस्थ को नहीं संभाल रही हैं? क्या आप कहें कि मैं एक पद पर बैठ जाऊं तभी मैं विवाह करूंगी? लेकिन ये तो मेरी चॉइस है ना एकदम से मिथ्या है राकेश जी, ये मेरी चॉइस है। मैं किस उम्र में मैं शादी करना चाहती हूँ, मैं गृहस्थ संभालना चाहती हूँ किस उम्र में, या मैं दोनों संभालना चाहती हूँ, ये मेरी चॉइस है। ये लड़कियों की खुद की चॉइस होनी चाहिए ना, ठेकेदार थोड़ी ना बन जाएंगे। बहुत अच्छा आपने कहा, अगर यही चीज सभी कहते हुए चले कि मेरा स्वेच्छा का अधिकार है, तो शायद आप किसी को क्रिमिनल ना कह पाए, शायद किसी को आप दोषी ना कह पाए। तो अभिप्राय यह है, कुछ चीजें जो हैं कानून के हिसाब से चली जाती है, कुछ चीजें सामाजिकता के अनुसार भी चला जाता है। ठीक है, शैलेश तिवारी जी, आप अनिरुद्धाचार्य के इन शब्दों को किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले मैं सबसे एक कमेंट ले लेती हूँ, ओपनिंग कमेंट बताइए। देखिए, अनिरुद्धाचार्य को मैं कथावाचक नहीं मानता। वह व्यक्ति जिसे हम हंसोड़ के रूप में कह सकते हैं, मस्खरा के रूप में कह सकते हैं, वह व्यक्ति अपराधी के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि उसने भारत की कानून संहिता को तार तार कर दिया। हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने, राजा राम मोहन राय जी ने, इन दो महापुरुषों ने बाल विवाह कानून बनाने के लिए और बाल विवाह कानून को बढ़ावा देने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए बहुत परिश्रम किया। बाद में शारदा कानून आया, इसके बाद 2006 में भी बाल विवाह अधिनियम कानून आया। इन सब कानूनों को तार तार करते हुए यह व्यक्ति 14 साल की उम्र में विवाह करने की बात करता है। यह न्यायोचित नहीं है, न्याय के खिलाफ है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, यह व्यक्ति चरित्रहीन है। जिस तरह बेटी और बहनों को भरे सभा में कथा के नाम पर जिस तरह मस्खरी करता है, लोगों की पर्सनल लाइफ में झांकता है, उसके 100 वीडियो उठा करके देखिए, सभी वीडियो में वह व्यक्ति कभी भी भगवान का प्रसंग की चर्चा नहीं करता। वह व्यासपीठ को गंदा कर रहा है। इस व्यक्ति की भारत में कथा बंद होना चाहिए, इसको जेल में डालना चाहिए, इस पर न्यायिक कार्रवाई होनी चाहिए, यह व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो हमारी बहनों को, जो यूपीएससी की तैयारी, आईएएस की तैयारी कर रही हैं, जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं, आईआईटी की पढ़ाई कर रही हैं, जो बहनें बड़े बड़े क्षेत्रों में काम कर रही हैं, उन सब के ऊपर चरित्र हनन का काम करता है या दुशासन की तरह काम किया है। ठीक है, वह बेटी बहनों को बोलता है कि 4 बार और 5 बार इस तरह मैं तो कह भी नहीं सकता। हमारी भारत की बहनें, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं जो हमारे देश के लिए आईआईटी, आईएएस और मेडिकल की तैयारी कर रही है, जो एमबीए की तैयारी कर रही हैं, पहले टर्म में नहीं पास कर पाए, दूसरे टर्म की तैयारी कर रही हैं, तीसरे टर्म में सक्सेस हो रही हैं। उन सब बहनों के चरित्र को ऊपर चरित्र हनन की बात करता है। ऐसे व्यक्ति को जेल में होना चाहिए। ठीक है शैलेश जी, आपने अपना पक्ष रखा। और अब राज मिश्रा जी, आप बताइए। जी, एक शब्द कहा जाता था, आप सब लोगों ने सुना होगा शायद, कौवा कान ले गया। अपना कान नहीं चेक किया, कौवे के पीछे दौड़ते हैं। सत्य बता रहा हूं, सुना आप लोगों ने? नहीं सुना।
कौवा कान ले गया, कान चेक नहीं किया, कौवे के पीछे दौड़ रहे हैं। व्यासपीठ पर बैठकर, भाई कौन सी व्यासपीठ पर बैठकर ये शब्द कहा है? सबसे पहले सारी चीजों को बता रहा हूं, एक एक करके बताऊंगा। आपने एक शब्द यूज किया था कि हम वो शब्द कह ही नहीं सकते, हमको ये शब्द म्यूट करना पड़ा। दुर्भाग्य यही है कि आपने वो शब्द म्यूट किया, क्योंकि आपने पूरा सेंटेंस सुनाया ही नहीं है। अगर उस पूरे, मैं पूरा सेंटेंस भी सुनाऊंगा कि उस टाइम पर उन्होंने क्या कहा है और क्या हुआ था और कैसे ये सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। और उस षड्यंत्र के अंदर हमारे, मैं बता रहा हूं, बीच में नहीं सर, रिक्वेस्ट करूंगा तिवारी जी बीच में नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे बीच में आप गलत मैसेज डालेंगे। शैलेश जी मैं आऊंगी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास। गलत मैसेज आप अपनी बारी में बोलिएगा, शैलेश जी अपनी बारी में बोल रहे हैं समाज में। एक एक करके सर प्लीज। अगर गलत ठीक है, सब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे सर, अपनी अपनी बारी। ठीक है ठीक है, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। हाँ, सबसे पहले जो ये बात उठी थी वो प्रश्न उत्तरी के समय उठी कारण थी, ने गलत ना कि कहा, व्यासपीठ पर शैलेश हुई। जी। चेक करके देख लीजिए। शैलेश जी रुकिए, शैलेश जी ऐसे रिक्वेस्ट किसी की करूंगा, बात सुनिए, समझ बीच में नहीं आएगी। एक मिनट राज मिश्रा जी, आप ये कहावत सुना रहे थे ना, कौवा कान ले गया, कान चेक नहीं हाँ, किया, तो मैं सुना रहा हूं। आप सुनिए ना। हाँ, जोर जोर से चिल्लाने से सत्य नहीं, मैं गलत नहीं जोर हो से जाएगा चिल्ला नहीं रहा हूं, सर। लेकिन मेरे सनातन राज खिलाफ मिश्रा इस जी, बात षड्यंत्र किया जा रहा है, ये भी एक ठीक नहीं सेकंड, है। इसमें सनातन अरे की आप बात नहीं- ठेकेदार बने हुए हैं, मैं शैलेश सनातन जी, धर्म का। शैलेश जी, अरे आप बच्चे हैं शैलेश भाई। जी, सुन लीजिए, मैं शैलेश बच्चा जी हूं। ऐसे नहीं चलेगा, राम मंदिर बच्चा की हो या लड़ाई बड़ा हो, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, मैं अपने अगले गेस्ट के पास और जाऊं। बच्चे आप का लोग लड़ाई नहीं है। आप लोग आगे उम्र से नहीं, ज्यादा मैंने लड़ाई लड़ी है। सर प्लीज, शैलेश जी रुकिए, शैलेश जी रुकिए, आप तीनों ही महिलाओं की कितनी इज्जत करते हैं। एक मिनट, आपने पढ़ा है, शास्त्र ज्ञान को श्रेष्ठता देता है। राकेश जी रुकिए, आप तीनों ही नारी, एक सेकंड शैलेश जी, आप तीनों नारी का कितना सम्मान करते हैं ना, लाइव डिबेट में पता लग रहा है। दो महिलाएं अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं, मैं बोल रही हूं कि अपने, राज मिश्रा जी रुकिए जरा, रुकिए जरा जी प्लीज, सबका ओपनिंग कमेंट होने दीजिए ना, ऐसे चिल्लाने से क्या हो जाएगा? नहीं, चिल्ला नहीं रहा हूं, लेकिन सत्यता को नहीं, दबाया जोर नहीं से जा बोलने सकता। से बिल्कुल नहीं सत्यता को दबाया दबाया जा नहीं सकता। अगर आप जाएगा। आराम से बोलेंगे अगर आप तब भी मुझे सच बाहर नहीं तो मैं आएगा सर। क्योंकि हमारे मीनल पब्लिक जी, में गलत मैसेज जा रहा मीनल है। जी आइए प्लीज। यहाँ हाँ, पर ये बात बताना चाहूंगी कि हम यहाँ 2025 में हैं, हम एक डेवलप्ड नेशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर अनिरुद्ध आचार्य जी बहुत रूढ़िवादी प्रथाओं को वापस समाज में लाने की बात कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि उनको मिलियंस एंड बिलियंस लेडीज ही फॉलो कर रही हैं। वो सभी लेडीज जिनको हम आज समाज में उठाना चाह रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि तुम पढ़ो, तुम अपने कदमों में खड़े हो, तुम्हें किसी के चेहरे को देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी के यू डोंट हैव टू टू एनीबॉडीज लाइन, तुम खुद कमा सकती हो, तुम खुद अपना पेट भी पाल सकती हो, तुम अपने माँ बाप को भी पाल सकती हो। यही एक पुख्ता सोर्स है जिसके थ्रू हम समाज में फैली हुई सारी की सारी गलत प्रथाओं को खत्म कर सकते हैं। और एक बात, चाहे उन्होंने गद्दी पे बैठ के बोला, चाहे उन्होंने क्वेश्चन आंसर में बोला, चाहे उन्होंने एक औरत के बारे में बोला, चाहे उन्होंने सबके बारे में बोला, वो बोल कैसे सकते हैं? एंड हाउ कैन ही बी अ स्पिरिचुअल गुरु? जो हाउ कैन ही बी अ स्पिरिचुअल गुरु व्हेन ही कैन पॉइंट आउट एट द वुमेन समाज पूरा एज अ होल एंड से कि ये लोग इधर उधर मुंह मारती हैं। अरे आप कौन है? सबसे ज्यादा मुंह तो आप मार रहे हैं। दिस इज अ चीप पब्लिसिटी स्टंट कि आप समाज का 50% मतलब 50% इज वुमेन, आप 50% वुमेन के खिलाफ ये बोल रहे हैं कि वो इधर उधर मुंह मारती हैं। अरे आप अपने अंदर झांक के देखिए, इतना गलत बोलने के लिए क्षमता चाहिए, इतना गलत बोलने के लिए वैसी सोच चाहिए। और वो सोच, आप अपनी सोच इतने बड़े जहां पर आपका कथा हो रहा है उसमें प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ मीनल जी। एक ओपनिंग कमेंट मैं प्रियंका जी से भी ले लेती हूँ, फिर मैं आऊंगी। जी प्रियंका जी। देखिए पूजा जी, हम समाज सुधार की बात कर रहे हैं और जब आप सुधार की बात करते हैं तो आपको इतिहास भी जानना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा आज़ादी के बाद से हमने कितनी कुरीतियों को ख़त्म किया। बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ, बाल विवाह के बाद किस तरह से जो बाल विधवाएं होती थी उनको किस तरह से हमने स्थापित किया, उनका किस तरह से उनकी रीमैरिजेस की बात की गई। और इससे ज़्यादा भ्रूण हत्या हमारे देश में होती थी। महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, लड़कियों को घर के अंदर चार दीवारी के अंदर रखा जाता था। लेकिन ये सारी चीज़ें, इन सारी बाधाओं को पार करके हमारे देश की सरकारों ने और सामाजिक संगठनों ने दिन रात मिलकर के काम किया, खून पसीना बहाया, तब जाकर के आज ये स्थिति आई है कि जमीन से लेकर आसमान तक महिलाएं जो हैं परचम लहरा रही हैं और अपना अस्तित्व का
दावा कर रही हैं, लेकिन बात तब आ जाती है जब सनातन धर्म का नाम लेकर के आप महिलाओं के श्रृंगार पर टिप्पणी करते हैं। शास्त्र हमारा कहता है 16वें वर्ष के बाद जब लगे शारीरिक और मानसिक परिपक्वता है तब विवाह किया जाना चाहिए, और 16वें वर्ष के बाद कन्या को सुंदरी शब्द से संबोधित किया गया है। अब शैलेश जी मुस्कुराएं या नाचें, लेकिन सहमत हो जाएंगे। अरे नाचोगे तुम, मारेंगे, उल्टा सीधा बोलोगे, सर फाड़ देंगे, समझा? नाचने की बात करोगे, मारूंगा तो सर फाड़ देंगे। अरे नहीं सर, ऐसे शब्द का इस्तेमाल सुन लीजिए, अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, क्या बकवास कर रहे हैं? सुन लीजिए, वापस करो, वापस करो अपनी बात को। आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अपनी बात को वापस मुंह बंद कर दो, सर फाड़ देंगे, समझा? सुने, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, अगर शालीनता मैं आप माने तो जाएंगे। रुकिए शालीनता तो सुनिए, शैलेश तिवारी जी, अब यही शालीनता है। ऐसे नहीं, पक्ष सुनने में आपको अरे सर रुकिए, सर कोई बात नहीं, भगा देंगे दिल्ली से तुम्हें। अरे चलिए आप भगाइए, आप अरे रुकिए, मारूंगा अभी। अरे आप चलिए, आप बैठिए, आप बच लीजिए अपना। रिलैक्स, बस सर पानी दीजिए। नृत्य कर देंगे उसमें क्यों मुस्कुराया जा रहा है प्रियंका जी? उसमें क्यों मुस्कुराया जा रहा है? अरे आराम से, अगर आप उसको हास्य करके लेंगे तो आराम से तुम्हारे बात आराम से सर बस चलिए महाराज, हम आपका सम्मान कर रहे हैं उम्र का, तो आप बात उसको गलत लीजिए। अरे तुम 50 साल का चलिए, आप सम्मान कर रहे हैं उम्र का। चलिए प्लीज शालीन से लड़ोगे तो धरती पर नहीं जियोगे, आराम हो जाएगा। नहीं कहा गया है। नाचने की बात क्यों कहता है? नाच रहे हैं आप कर क्या रहे हैं? आप मुस्कुरा रहे हैं। जब इतना गंभीर विषय की चर्चा मुस्कुरा हो रहा रही है तो आप हंस रहे हैं। हंस रहे हैं, तुमने देखा हंसते हुए? शैलेश जी ठीक है, बस बैठ जाइए। ऐसे कमेंट्स नहीं, पर्सनल लड़ेगा एक दूसरे तुमसे। पर। आप बैठ जाइए, मुझे लड़ने नहीं आया हूं मैं। आप प्लीज सर, हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठना, हाँ। खड़ा हूं मैं, तुम्हें खड़ा नहीं रहने दूंगा, याद रखना। बस हो मुझसे गया, लगोगे, हो गया, बस बर्बाद हो बेवजह जाओगे। के पाखंडी कहीं का। बात कर रहे हैं आप। पाखंड का बात कर रहे हैं। शांत, आप शांत हो जाइए, आप शांत, पानी पीजिए, आराम से पानी पी लीजिए, आराम क्या से। बात करते हैं हाँ, आप? बात क्या कर रहा है? नाच रहा हूं मैं। आप मुझे नहीं जान रहे हैं। अरे राकेश जी, हाँ? राकेश जी आपको ऐसे क्या गलत मैंने कहा? राकेश जी मैं आप नाच जरा रहा हूं। पानी पीजिए। राकेश आप जी हंस रहे थे, दिखा लीजिए। राकेश जी, अब पूछा जी मैंने क्या गलत कहा? आप चुप रहिए। आप गलत बोल रहे हैं, आप इसको अरे शैलेश जी ठीक है, आप नहीं मानते हैं शिव को, उनका नटराज स्वरूप, आप मत नाचिए, आप नचाने वाले बने, मेरे लिए बड़े हैं, आप मुझे माफ करिए। खत्म कीजिए। ठीक है, मेरे पास आखिरी के 3-4 मिनट है, मैं सबसे क्लोजिंग कमेंट ले लेती हूँ एक एक करके। प्रियंका जी अब बताइए कि क्या ऐसे जो कथावाचक है अनिरुद्धाचार्य जैसे, उनको व्यासपीठ की गद्दी पर बैठने का हक है? आपको क्या लगता है? और क्या उनके इस बयान को जिस तरीके से वो दे रहे हैं, क्या उनकी माफी काफी है? देखिए पूजा जी, पहले तो अभी जिस तरह से बात हो रही थी फॉलोवर्स की, अगर बहुत सारे फॉलोवर्स हैं तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि उन फॉलोवर्स को भड़काया ना जाए, इस समाज के अंदर जहर ना खोला जाए, अपने शब्दों से उनको जानकारी दे। अगर आप लिव इन और शादी की भी बात करते हैं तो लिव इन के दुष्परिणाम बताइए, आप शादी जैसे पवित्र बंधन के आप उसके अच्छे परिणाम बताइए, तो जिससे कि लोगों के अंदर एक सही संदेश जाए, एक सही जो है समझ पैदा हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आप कपड़ों पर टिप्पणी कर रहे हैं, यहाँ पर आप जल्दी शादी की वकालत कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को भड़का रहे हैं कि कपड़े पहनने से या सुंदरता होने से आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो जाएगा। तो आप सोचिए, आप ओनर क्लिक को बढ़ावा दे रहे हैं, आप लोग बलात्कार को बढ़ावा दे रहे हैं, आप लोग छेड़खानी को बढ़ावा दे रहे हैं। और जो लड़कियां हैं, जो आज हम 70 साल में हम लगातार लड़कियों की जो सरकारें भी हैं काम कर रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आत्मनिर्भर बनो, आप सब उनको पीछे 70 साल पीछे धकेल रहे हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, सब लोगों की जिम्मेदारी है ऐसे लोगों से समाज को बचाना। मीनल जी, क्या माफी मांग ली अनिरुद्धाचार्य ने? काफी है वो माफी? अनिरुद्ध आचार्य कथावाचक हैं, वो सभी के सभी लाखों औरतें जो वहां आती हैं ना, वो कथा सुनने आती हैं। वो आपने ये पॉइंट मिस ही कर दिया कि वहां पर कोई उनका सोशल मोरलिस्टिक जो बयान दे रहे हैं वो सुनने नहीं आ रहा है वहां कोई।
वहां पर वो सब कथा सुनने आ रही हैं, और उस कथा के कवर अप के अंदर अगर आप ऐसी बातें उन औरतों के माइंड में डाल रहे हैं तो इनकी कथा वाचना बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। ये एक बहुत ही गलत सिस्टम है जो आप पूरी सोसाइटी के अंदर घुस रहा है। आप सोचिए कि वो सभी की सभी औरतों में, उनके बच्चों में आप ये कल्चर खराब कर रहे हैं। हम पिछले इतनी सदियों से ये कोशिश कर रहे हैं कि नारियां आगे बढ़ें, और ये अनुरुद्धाचार्य जी ये कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ सकती हैं। ठीक है, सिर्फ घर का। जी शैलेश जी, आखिरी कमेंट। देखिए पूजा बहन, मैं यह मानता हूं कि जिस तरह से अनुरुद्धाचार्य ने हमारी बहनों को, बेटियों के खिलाफ जिस तरह की बातें कही है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, और कानून के दायरे में जो भी दंड होना चाहिए बिल्कुल उसको दंड मिलना चाहिए। उसके खिलाफ लाखों सैकड़ों केस होना चाहिए, FIR होना चाहिए। उसके कथा को बंद करने की जरूरत है। यह व्यक्ति कथाकार नहीं, यह व्यक्ति मस्खरा है जो भगवान की भगवत भक्ति की कथा अपने व्यासपीठ पर न करके लोगों के साथ ऐसी ऐसी बातें करता है जो नारी का अपमान है, पुरुष का अपमान है। पुरुष के साथ भी वो ऐसी ऐसी बातें करते कि आपकी 2 पत्नी है क्या, आपकी कितने उम्र में शादी हुई क्या, आप अपने पति के संबंध कैसे रखते हैं। अरे भगवान का प्रसंग जो है वह व्यासपीठ पर बैठ कर बोलो, और इसके बाद प्रभु श्री राम का गुण गाओ और चले जाओ। यह दुकानदार है या सिर्फ पैसा कमाने के लिए और पैसा ब्लैक को व्हाइट करने के लिए यह व्यक्ति कथा कर रहा है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस ठीक है, क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। ठीक है, मैं आखिरी कमेंट ले रही हूँ। राज मिश्रा जी जरा बताइए कि क्योंकि सवाल तो देखिए उठेंगे, क्योंकि इतना मखौल उड़ाया जा रहा है और इतना मजाक के पात्र जो बनते हैं। सनातन पे तो बहुत आसान है। सनातन पर प्रश्न नहीं, मैं आ रहा हूं दोनों प्रश्न। सबसे पहले मीनल जी के प्रश्न, बस एक चीज मैं बोल देती हूँ कि सिर्फ माथे पर लाल रंग से या चंदन का तिलक लगाने से कोई सनातनी नहीं हो जाता है। सिर्फ यहाँ पर सब लोग सनातनी, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं आपको, मैं बड़ा सत्य बता रहा हूं, मैं ये सनातन के अगेंस्ट नहीं है, मैं बता रहा हूं, लेकिन ये शायद उसका खिलाफ उस ट्रैप में फंस रहे हैं जहां एक्चुअल में भारतीय संतों को, भारतीय सनातन को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ दिन पहले का एक इंसिडेंट देखा, उसके बाद सब एकदम से स्टार्ट हो गया कि नहीं जी आपको कृष्ण जी का पहला नाम क्या है वो मुझे बता दीजिए, तो मैं दोबारा उस पर आ रहा हूं। सबसे पहले मीनल जी के उत्तर पर आ रहा हूं, सुन लीजिए। नहीं मैं रख रहा हूं, मीनल जी सबसे पहले मैं एक बात बता रहा हूं आपको। आपने कहा कि इसके लिए तो कथा में बात ही नहीं होनी चाहिए, कथा में बात होनी चाहिए। श्री रामचरितमानस में चौपाई है, जननी सम जाने प्रिय नारी, धन पराओ धन पर्दे बरधारी, जननी के समान दूसरी स्त्री को समझना चाहिए, बाकायदा उसके वर्णन का नियम है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ रख के पन, ये बाकायदा चौपाई है। तो कथा के अंदर ये कब लिखे गए थे? जब लिखे गए थे, और आज कब लिखे गए थे? आप मुझे बताइए। आई एम सॉरी अब आप ऐसे उस पे काउंटर पर मत आइए। आखिरी कमेंट, शास्त्र को जान करके फिर उस पर बात किया जाए। अगर कुछ भी कोई व्यक्ति गलत कहता है उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो लोग वहां बैठे हैं हमको ये समझना चाहिए कि वो इतने मूर्ख नहीं हो सकते हैं कि कोई कुछ भी उल्टा सीधा बोले और उसमें उठकर कोई केस ना करने जाए। कितने लोगों ने केस किया? आखिरी क्लोज क्वेश्चन में आपसे पूछ लेती हूं, क्या अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? क्या अगर गलत किया तो वहां जो बैठे लोग थे उनको कार्रवाई करनी चाहिए। वो बताइए राकेश जी, क्या क्योंकि राकेश जी आप तो बार-बार शुरुआत आपने इसी से की थी कि भाई उनके शब्द तो गलत हैं। तो एक सेकंड रुकिए प्रियंका जी, रुकिए। अपना महाराज, अपना भगवान मान के बैठे हैं ना। मीनल जी, वो बैठे हैं तो कैसे डिसाइड कर सकते हैं? मीनल जी आखिरी नहीं प्लीज मीनल जी, मैं आखिरी इस मोड़ पर हूं इस पूरे कार्यक्रम के। राकेश जी, आप ये तो मानते हैं उनके शब्द गलत है, तो क्या आपके हिसाब से अनिरुद्धाचार्य के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, FIR दर्ज हो जानी चाहिए? काफी तो हो ही गई है। बहुत उत्तम प्रश्न है, और यही प्रमाण दे दिया हमारे बड़े भाई आदरणीय शैलेश जी ने कि माफी दे करके। यहाँ पर एक और प्रश्न आता है, जैसे उत्तेजना आई हम लोगों के समझने में, जैसे आदरणीय शैलेश जी ने कहा कि तांडव विनाश करता है, तो वहीं शैलेश जी जानते हैं नटराज स्वरूप जो है वह श्रृंगार और सृष्टि की संरचना करता है। तो बस कई बार हम शब्दों के भावों को हम गलत समझते हैं, उसमें कोई भी हो, हम मनुष्य हैं, हम समय समय पर अगर इतना ही गलत था तो उस समय वहां पर भी, जैसे आदरणीय राज मिश्रा जी ने कहा कि वहां पर शब्दावली गलत, और मैं शुरू से कह रहा हूं पूजा जी, किसी भी शब्द में चाहे वह एकदम अगर कानूनी रूप से वह गलत है तो एकदम कार्रवाई हो। वहां मैं भी गलत हूं तो मेरे ऊपर होनी चाहिए। बस यही मैं जानना चाह रही थी। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि जो 14 साल से कम उम्र की बच्चियों के लिए शादी पहले हो जाती थी, सही रहता था, 25 साल तक आते आते ये हो जाता है। ये जो भी बात उन्होंने कही है, सबसे पहले 14 साल की उम्र का जिक्र करते हुए, पहली बात तो ये गैर कानूनी है, ये इलीगल है।
क्योंकि कानून के हिसाब से भी कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए। फिर दूसरी बात, जो शब्दों का इस्तेमाल अनिरुद्धाचार्य की तरफ से किया गया है, वो शब्द किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं हो सकते, किसी भी सूरत में। चाहे वो कुछ लड़कियों के लिए कहा हो, बाद में अपने माफीनामा में जो उन्होंने कुछ शब्द का इस्तेमाल किया, चाहे वो कुछ लड़कियों के लिए कहा हो, चाहे वो एक लड़की के लिए कहा हो, चाहे वो सब लड़कियों के लिए कहा हो, वो किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं हो सकते। माफी मांगनी चाहिए उनको तरीके से। ये जो माफी उनकी तरफ से मांगी गई है, मैं फिर कह रही हूं कि यह माफी किसी भी सूरत में काफी नहीं हो सकती है। विरोध हो रहा है उनका और लाजमी है, महिलाओं में विरोध है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।